सुप्रभात बच्चों। 12th क्लास हिंदी। आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम ये दो चीज़ें हैं जिनका मतलब होता है अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, अपनी बात को प्रस्तुत करना, और माध्यम मतलब मीडियम, यानी आपको अपनी बात को प्रस्तुत करने का एक तरीका, उसका माध्यम क्या है, मीडियम क्या है, कैसे उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मीडिया है एक तरह का ये, और मीडिया दो तरह का होता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दो तरह से ही हम खबरों को देखते हैं, या तो समाचार पत्र के माध्यम से आ रही हैं, या पत्रिकाओं के माध्यम से आ रही हैं, या रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट के माध्यम से आ रही हैं। तो प्रिंट मीडिया में तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं आ जाती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आ जाता है। अब ये चीज़ें तो आपको बताने के लिए थी थोड़ी सी, लेकिन जो चैप्टर है, ये चैप्टर है पत्रकारीय लेखन के विविध आयाम। इस चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे आज पत्रकारीय लेखन के विविध आयाम। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता की डेफिनेशन क्या है। तो देखेंगे आप, देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। पहले वे सूचनाओं का संकलन करते हैं, फिर उन्हें समाचार के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी पहले तो वो जो सूचनाएं होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उनको समाचार का रूप देते हैं, और फिर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जो ये प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है। अब पत्रकारिता के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी है। लोकतंत्र की निगरानी करने के साथ साथ उन्हें सचेत करना, जनहित के लिए संघर्ष करना, जन सामान्य का मार्गदर्शन करना, जनहित के कार्य करना आदि इसके दायित्व बन गए हैं। आज पत्रकारिता एक नए तरह का मिशन है। राष्ट्रीय संकट के समय वह राष्ट्र का सच्चाई से साथ देती है। ठीक है। अब आप देखेंगे पत्रकारिता के विविध आयाम। आयाम कौन कौन से हैं पत्रकारिता के? तो इसके 4 आयाम बताए हैं: संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ। इस तरह से ये आयाम बताए हैं 4। तो हम पहले आयाम पर चलते हैं, संपादकीय। संपादकीय पृष्ठ किसी भी समाचार में अहम होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें विभिन्न घटनाओं एवं समाचारों पर संपादक द्वारा अपनी राय व्यक्त की जाती है। संपादक के नाम पर पत्र इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये संपादकीय है। उसके बाद आता है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता जिन बातों को 1000 शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता, उन बातों को फोटो अथवा तस्वीर द्वारा थोड़े में कह दिया जाता है। फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों का सीधा असर पाठक पर पड़ता है। यानी एक फोटो के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं। हजारों शब्दों में भी उस बात को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, कि एक फोटो के माध्यम से वो मैसेज क्लियर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कार्टून कोना। कार्टून कोना, कार्टून बना करके भी मैसेज दिया जा सकता है। आप देखते हैं अखबारों में कार्टून बने आते हैं। कार्टून के माध्यम से कई विचारों एवं बातों को सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जो पाठकों के हृदय को छूती है।
अतः कार्टून के द्वारा की गई टिप्पणी प्रभावी होती है। यानी कार्टून के माध्यम से भी जो बात प्रस्तुत की जाती है, जो मैसेज दिया जाता है, वो पाठक को प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद आता है रेखांकन और कार्टोग्राफ। ग्राफ देखा होगा आपने, ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ के माध्यम से पूरी बात को स्पष्ट करने के लिए कार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का स्कोर बताना हो या सेंसेक्स के आंकड़े बताने हो, ग्राफ के द्वारा पूरी बात स्पष्ट की जा सकती है। समाचार पत्रों और टेलीविज़न में इसका प्रयोग किया जाता है, दोनों में ही किया जाता है, टेलीविज़न में भी और समाचार पत्र में भी। आपने देखा होगा कि जब टीवी का स्कोर देखना होता है तो उसमें एक ग्राफ बना होता है, सेंसेक्स में भी ग्राफ बना होता है। उसके ग्राफ के माध्यम से ही शॉर्ट में एक मैसेज मिल जाता है, एक पता चल जाता है, एक स्कोर पता चल जाता है। तो ये क्या है? रेखांकन और कार्टोग्राफ होता है। तो हम जो पढ़ रहे थे वो विविध आयाम पढ़ रहे थे। ये 4 प्रकार के विविध आयाम हैं पत्रकारिता के। अब देखते हैं पत्रकारिता के रूप, कौन कौन से रूप होते हैं। तो 5 रूप होते हैं पत्रकारिता के: खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता। अब आप देखेंगे खोजपरक पत्रकारिता। यह ऐसी पत्रकारिता है जिसमें किसी सूचना तथा तथ्य को सामने लाने के लिए छानबीन की जाती है। खोजपरक पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। आजकल खोजपरक पत्रकारिता का नया रूप स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आता है। आपने देखा होगा किसी भी बात का किसी भ्रष्टाचार या गड़बड़ी को सामने लाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन देखते हैं, आप टीवी पर भी आते हैं। तो आजकल इसका नया नाम है स्टिंग ऑपरेशन। इसको खोजी पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत में क्या आता है? यह पत्रकारिता विशेष रूप से 7 क्षेत्रों में काम करती है। कौन कौन से हैं? संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, यानी संसद के मामलों में जो पत्रकारिता प्रयोग की जाती है वो संसदीय पत्रकारिता है। न्यायालय यानी कोर्ट कचहरी, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। ये 7 क्षेत्र हैं विशेषीकृत पत्रकारिता के जिनमें ये पत्रकारिता काम करती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वॉचडॉग। उसके बाद आती है वॉचडॉग पत्रकारिता। लोकतंत्र में पत्रकारिता का मुख्य कार्य सरकार के कामकाज पर नजर रखना है। वॉचडॉग पत्रकारिता के बारे में बता रहे हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता का जो कार्य है वो लोकतंत्र में पत्रकारिता का जो कार्य है वो सरकार के कामकाज पर नजर रखना होता है। कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी को सार्वजनिक करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। क्या कौन सी पत्रकारिता कहलाती है? वॉचडॉग। अगर कहीं कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नजर आती है सरकार के कामकाज में तो उसको सामने लाना, सार्वजनिक करना, यूनिवर्सल करना क्या कहलाता है? वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। उसके बाद है एडवोकेसी। एडवोकेसी पत्रकारिता किसी खास विचारधारा या उद्देश्य को उठाकर आगे बढ़ाने तथा उसके लिए जनमत तैयार करने वाली पत्रकारिता। कोई खास बात है, कोई खास विचार है, कोई खास उद्देश्य है, उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना, जनमत तैयार करना, एक आंदोलन का रूप देना, एक अभियान का रूप देना और उसके लिए कार्य करना। ठीक है, उस उद्देश्य के लिए कार्य करना एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। वैकल्पिक पत्रकारिता आगे है। वैकल्पिक पत्रकारिता जो पत्रकारिता स्थापित व्यवस्था
जो पत्रकारिता स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपना कार्य करती है, संपादित करती है। जो पत्रकारिता स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपना कार्य संपादित करती है, इसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। तो ये पत्रकारिता के विविध आयाम आपने पढ़े, ठीक है। पत्रकारिता के रूप भी आपने पढ़े, पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के क्षेत्र कौन कौन से ये आपने पढ़े, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में आपको और बातें बताएंगे इसी पाठ के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।